ज्ञापन दिए हैं। नूरुल हुदा प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आज के दिन 10 अगस्त 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल आर्डर ला करके संपूर्ण दलितों का आरक्षण रोकने का काम किया, हिंदू को छोड़ करके। लेकिन सिख दलितों ने लगातार आंदोलन किया। 1956 में अमेंडमेंट करके उनको सम्मिलित किया, 1990 में बौद्धिस्ट को सम्मिलित किया और ईसाई दलित और मुस्लिम दलित जातियां जैसे नट भाट पौरिया डफाली गदड़ी फकीर भंगी जोगी मोची इनको वंचित करने का काम किया। आज भी आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल बाद भी वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से हिंदू का दलित जैसे धोबी है, हलालखोर है, इस तरह की जो 13 जातियां हैं वो एससी सुरक्षित सीटों पे जो चुनाव लड़ती हैं, 90 के बाद बौद्धिस्ट लड़ते हैं, 56 के बाद सिख दलित लड़ते हैं, उसी तरह से मुस्लिम का धोबी, हलालखोर, मेहतर ये उस सीट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? ये लोकतंत्र की जो हत्या हुई है 1937 एक्ट में, इन संपूर्ण दलितों का 9 अगस्त 1950 तक इनका आरक्षण निहित था। लेकिन ये हमारे साथ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुल्म किया, ज्यादती किया, हमारा हक तलफी किया, हमारा हक छीना। इसी का मुतालबा हम करते हैं। हर 10 अगस्त को हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर इस नारे में वो ईमानदार हैं तो आर्टिकल 341 के पैरा 3 में जो प्रेसिडेंशियल आर्डर ला करके रोका गया है, जिस तरह से 56 में संशोधन हुआ, 90 में संशोधन हुआ, उसी तरह से एक संशोधन करके और मुस्लिम और ईसाई दलित जातियों को भी अमेंडमेंट करके उसमें आरक्षण देने का काम करें। दूसरी एक अर्जाल कमेटी, अति पिछड़ा आयोग पूरे देश के अंदर गठित होना चाहिए। जिस तरीके से बिहार के अंदर नीतीश सरकार ने गठन किया है और उसमें नट भाट पौरिया डफाली गदड़ी फकीर कुरैशी कुर्मी इस तरह की जो भी मुस्लिम जातियां हैं उसमें पंचायत तक उन्होंने आरक्षण दिया है, ब्लॉक प्रमुख तक मुस्लिम बन सकता है, अति पिछड़ा मुस्लिम। और यहाँ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं पूरे देश के अंदर, यहाँ अखिलेश यादव जी से हम ये सवाल करते हैं कि उनके पीडीए में आखिर पिछड़ा और अति पिछड़ा मुसलमान कहाँ है? हमको तो दो तरह से ठगा जाता है। एक तो अल्पसंख्यक के नाम पे, देखिए अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक में पारसी भी है, ईसाई भी है और वो तमाम जातियां धर्म के लोग हैं। तो हमको एक मुसलमान के नाम पे ठगा जाता है और अगड़ा और पिछड़ा के नाम पे ठगा जाता है। हम ये डिमांड करते हैं अखिलेश यादव जी से, ममता बनर्जी जी से और पूरे हिंदुस्तान में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनसे कि ये सदन में इस बात को उठाएं कि आर्टिकल 341 के पैरा 3 से प्रेसिडेंशियल आर्डर हटाया जाए ताकि सबको उसको लाभ मिल सके। और अति पिछड़ा आयोग गठन, जो भी कांग्रेस की जहां सरकार है पूरे देश के अंदर वहां, और जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की जो सरकार है, या एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इन दोनों की जहां सरकारें हैं जिन प्रदेशों में अति पिछड़ा आयोग गठन हो ताकि हमारे लोगों को भी, जो इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो उसका आरक्षण का प्रावधान था उसमें यही था कि सत्ता से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनकी शैक्षणिक विकास के लिए जो उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया। जब धर्म के आधार पे हमको आरक्षण दे नहीं सकते तो धर्म के आधार पे हमारा आरक्षण कैसे छीन सकते हैं? ये एक संवैधानिक सवाल है। और राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज वोट चोरी के नाम पे आज पूरे देश के अंदर एक हंगामा मचा रखा है, पीसी करके चिल्ला रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके सत्ता पे माननीय मोदी जी बैठ गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे भी राहुल गांधी को चिल्लाना पड़ेगा कि इनके पूर्वजों ने भी हमारे साथ संवैधानिक अधिकारों का जो हक तलफी किया है, इस पे अपना स्टैंड